ओके स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग ये बायोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स को लेक्चर 3 तो हो ही चुका है, अब लेक्चर 4 में प्रोसीड कर चुके हैं। ओके, इट्स ऑल राइट एंड दिस इज लेक्चर 4। और आज के इस लेक्चर में मैं केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को डील करने वाला हूं जो आपको भारी लगता है, कठिन लगता है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप जब इस लेक्चर को अटेंड कर लेंगे तो जो एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं उसे सक्सेसफुली समझ में आएगा। और साथ ही साथ एक खास बात है और वो ये है कि मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे आप याद रखिएगा, कैसे इसे रिकॉल कर सकते हैं दोबारा से, ताकि आपको कठिन ना लगे रिकॉल कर पाना। तो मैं उसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट हो जाए। उसके बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मैंने तुझे पढ़ाया था, इसीलिए आप जानते हैं क्या कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसको होने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ता है। पहले का नाम है, बोलो क्या नाम है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 4 चीज है ना जी जो नेसेसरी है। इसलिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो यही कोई बच्चा आएगा हमसे, कोई वो बोलेगा क्या कि सर आपने बताया, नहीं मानते हैं कि ये 4 चीज नेसेसरी है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसा है कि नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन जब मैं प्रूफ करता हूं, साबित करता हूं, सबूत दूंगा एक एक करके, तब तो मानोगे। हाँ सर तब तो मान, लेकिन एक बात पता है, तब तुम्हारा मजबूरी हो जाएगा मानना, इसीलिए पहले से मान लो, मानने का मौका मिल रहा है। खैर एनीवेज, आइए आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, साबित करता हूं। हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये। क्या है? एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मैं यहाँ पे जो फिगर ड्रा करके रखा हूँ वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें आपको बतलाना चाह रहे हैं, सिखलाना चाह रहे हैं और दिखलाना भी चाह रहे हैं। वो यही है कि कैसे, आखिर कैसे कहते हैं कि सनलाइट जो है वो नेसेसरी है, इसलिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए। क्लियर? और चलो देखते हैं, जरा सा रुको, जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। ये फिगर मैंने क्या ड्रा किया है इसे अभी भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो और जो मैं बोलने वाला हूं उस पर फोकस करो। ओके, क्लियर है? क्लियर है। ऐसा है कि सबसे पहले क्या करना होगा, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको सोने के लिए सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि अब कोई भी, मेरी बातों पर फोकस होना चाहिए, फिगर छोड़ दो, समझ गए? सबसे पहले कोई भी छोटा सा पौधा लीजिए, चाहे गुलाब का हो, चाहे आम का ही छोटा सा नन्हा पौधा का है ना हो, उसको उठाइए, लीजिए, लेकिन याद रहे उस पौधों को लेने से पहले उसमें जान हो, यानी कि हरा भरा हो और बहुत सनलाइट में रखा गया हो, उसको वाटर भी मिलता हो, वो मुरझाया जैसा नहीं लगे, वैसा पौधा को उठा लिए जो एक गमला में रहता है जी, पॉट में, ऊपर छत पे करके भी रहता है, जो शौकीन है फ्लावर्स को वो लगाते हैं, अच्छा लगता है अभी देखने में। उसको उठा लिया, 3 दिन के लिए उस प्लांट को डार्क रूम में रखो। कैसे रूम में रखना? कंप्लीटली डार्क, एकदम कुछ भी नहीं दिखना चाहिए कि तुम भी जाओ तो बगल वाला के देखने के लिए भी सोचना पड़ जाए कि कौना कोना यहाँ पे खड़ा है। समझ गया ना? क्लियर है? ये पहला काम करो। 3 से 4 दिन अंधेरे रूम में रखने के बाद तुम क्या करो कि अब कंसंट्रेट करो। ऐसा ही कुछ पौधा उठा लिए हो, उठा लिया जाएगा। अब एक पत्ते के ऊपर एक एल्युमिनियम फॉयल या फिर ब्लैक कलर का स्ट्रिप जो एल्युमिनियम फॉयल से बना हुआ रहता है, वो स्पेशल है ताकि सनलाइट को इस साइड से उस साइड जाने ही नहीं दे और ना ही वो जरा सा भी ऑब्जर्व भी करे।
तो उसको इस पत्ते के ऊपर, इस पत्ते के बीच में पट्टा जैसा बांध देना है। सर कैसे बांधेंगे? ऊपर से चिपकाएंगे? अरे नहीं जी, देखो ये कैसे मेरे, एक मिनट, कैसे मेरे हाथ, ये जैसे कि पत्ता है तो इस साइड बांधा हुआ, कैसे मेरे हाथ में कंगन बांधा हुआ, इस साइड बांधा हुआ और इस साइड भी, चारों ओर बांधा हुआ है कि नहीं बांधा हुआ? देख लो, देख लिए, देख लिए, बांधा हुआ है। ठीक इसी तरह से, ठीक इसी प्रकार से आपको बांधना है। क्या बांधना है? इस पत्ते के ऊपर एक पट्टा बांधना ब्लैक कलर के। क्यों? ताकि, इसलिए ना, ताकि जहां पे हमने ब्लैक कलर का स्ट्रिप बांधा है वहां पे सनलाइट नहीं जाए और बाकी जगह पर जा पाए। क्लियर? तो यहां पे बांध लिया, बांध लिया। अब इस डार्क रूम में से निकालो। हाँ, बांधना है डार्क रूम में ही, वहीं पे बांधना है इसको। क्लियर है ना? और फिर जब बांध लिए तब इसी पौधे को उठा करके तुम क्या करो कि 3 से 4 दिन नहीं तो जा करके सनलाइट में रखिए, दिन भर धूप में रखिए। क्लियर है? अब धूप में रख दिए हो, ये बात तो तय है। सर लेकिन सबसे पहले आप हमको एक बात बताइए कि आपने हमको ये डार्क रूम में रखने के लिए क्यों कहा? डार्क रूम में क्यों रखने की जरूरत पड़ रहा? ऐसा है कि डार्क रूम में रखने से पहले इसने फोटोसिंथेसिस किया था ना। क्यों? क्योंकि इसको हर एक चीज मिल रहा था इस पौधे को जी। सनलाइट भी मिल ही रहा था सन से, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ही रहा था एनवायरमेंट से, वाटर भी इसमें मिल ही रहा था और क्लोरोफिल तो इसमें है ही है। तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था, इसका मतलब है कि इसको भोजन मिल रहा था, फूड मिल रहा था। लेकिन जब तुमने 3 से 4 दिन तक लेके डार्क रूम में रख दिया तो जितना भी इसका भोजन था, जितना भी स्टार्च था, वो सब डी स्टार्च हो जाएगा, यानी कि भोजन समाप्त हो जाएगा, फिनिश। क्लियर? उसके बाद मैंने तुझे कहा कि ब्लैक स्ट्रिप बांधो रूम में से, फिर बाहर निकालो और सनलाइट में दिन भर छोड़ दो। तो जहां पे बांधा है वहां पे तो सनलाइट नहीं मिलेगा, यानी कि बाकी जगह पर मिलेगा। हाँ सर मिलेगा, तो जानता है बाकी जगह पर मिलेगा ना, तो बाकी जगह पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी या फिर होगा। लेकिन जहां पे तुमने ये बांधा है ब्लैक कलर का पट्टा, वहां पे नहीं होगा स्टूडेंट। क्यों नहीं होगा? ऐसा है कि यहाँ पे सनलाइट मिलेगा नहीं करेगा तो कैसा बनेगा? Are you getting my point? I hope you are getting my point. What I am teaching here, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? अब तुम क्या करो, ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर फर्स्ट ए का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, इसका यहीं तक रोल था। अब क्या करो, इस पत्ते को तुम तोड़ो, यहां से तोड़ दो और यहां से इसे तोड़ो ना जी, ऐसे तोड़ के हटा लेगा। हाँ सर हटा लेंगे, तो क्योंकि तुम तोड़ने ताड़ने में तो माहिर ही हो, हमको पता है। खैर एनीवेज, रहना भी चाहिए, हर एक चीज में आगे रहिए, लेकिन ज्यादा चीज में आगे मत रहना। खैर एनीवेज, इस पत्ते को तुमने तोड़ दिया। सर इस पत्ते को तोड़ लिए, इस पत्ते को तोड़ के हटाने के बाद क्या करें? इस पत्ते को तोड़ने के बाद 4 से 5 मिनट तक लगी वाटर में बॉईल करो, उसको खौलाओ। क्लियर है ना? क्लियर है ना जी? क्लियर है? हाँ क्लियर भी होना चाहिए। इस पत्ते को पानी में खौलाओ 4 से 5 मिनट के लिए। क्यों खौलाएंगे सर? कारण भी बताइए। हाँ जरूर बताऊंगा मैं। ऐसा है कि इसको जब तुम खौला लोगे पानी में तो जितना भी इसके अंदर में जो सेल है वो सब अलग अलग हो जाएगा, टूट टाट जाएगा। किस लिए? ताकि जो सॉल्यूशन आगे इस्तेमाल करने वाले हैं ड्रॉप से, वो अच्छे तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो सके। इसके लिए वाटर में इसीलिए डाल के खौला रहा है ना, ताकि इसका सेल जो है वो टूट के थोड़ा अलग हो जाए और क्लियरली ये पत्ता थोड़ा सा दिख पाए। क्लियर है? सर क्या कलरलेस हो जाएगा पानी में खौलाने के बाद? अरे नहीं जी, कलरलेस होने के लिए पानी में नहीं खौला रहे हैं स्टूडेंट, मैं सिर्फ सेल को अलग करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को। समझ रहे हो? समझ गए सर? अब आगे क्या होगा? हमने पत्ते को खौला भी दिया पानी में, सेल अलग भी हो गए। अब इसके बाद इसका क्लोरोफिल तो इसमें मौजूद है ना स्टूडेंट? हाँ सर मौजूद है अभी तक।
तो सर आगे क्या करेंगे? अब इस पत्ते को मैं एक बीकर लूंगा और उस बीकर में डालूंगा, अल्कोहल में डालूंगा, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जो पीने वाला शराब है, उसी अल्कोहल में मैं इस पत्ते को डालूंगा। क्लियर है? जैसे कि मैंने एक बीकर उठाया है और इसमें ये क्या है सर? तो ये अल्कोहल है। क्लियर है? अल्कोहल समझ में आता है? आता है सर। पत्ते को अल्कोहल में डाल देंगे, डाल दिए सर। सर आगे बताइए ना, जब अल्कोहल में डालने के बाद मैं एक जितना बड़ा का मैंने बीकर लिया है अल्कोहल, जिस बीकर में डाला उससे भी बड़ा बीकर लेंगे, गिलास का ही होना चाहिए, और उस गिलास में मैं वाटर को डाल दूंगा। एक बड़ा सा, पहले मैंने चाइना डिश चाहे कुछ भी लीजिए जिसमें पानी हट जाए, और फिर एक बीकर लीजिए जिसमें अल्कोहल हो, और उस अल्कोहल में पत्ते को डालिए, और जिस बीकर में अपने अल्कोहल लिया उस बीकर को पानी में डुबाइए, और फिर नीचे से बर्नर में आग लगा दीजिए। ये बायर ग्यूज है, ये बायर ग्यूज आपका लैब में मिल जाएगा, अवेलेबल होता है, जालीदार टाइप का रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो जब तुमने यहां पे ये लाइटनिंग करोगे तो ये गैस स्टोव जल जाएगा जी। हाँ सर जल जाएगा। तो पहले पानी खोलेगा, पानी खोलने के बाद ये जब वाटर हीट होगा, बॉयल होगा, तो ये धीरे धीरे जा करके इस अल्कोहल को भी तो हीट करने लगेगा स्टूडेंट। हाँ सर लगेगा हीट करने। तो यही तो मैं करना चाह रहा हूं। इस अल्कोहल में अब मैं इस पत्ते को बॉयल करना चाह रहा हूं। सर क्या आपका दिमाग खराब हो गया है जो अब इस पत्ते को अल्कोहल में बॉयल कर रहे हैं? अरे ऐसा है कि इस पत्ते को मैं अल्कोहल में क्यों बॉयल कर रहा हूं? मैं इसलिए बॉयल कर रहा हूं ना, ताकि जितना भी इसके अंदर में जो क्लोरोफिल है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, निकल जाए। कहां से? इस पत्ते से बाहर क्लोरोफिल निकल जाएगा। तो ये जो सारा का सारा अल्कोहल है वो ग्रीन कलर में तब्दील हो जाएगा। देख लो, चेक कर लो एक बार, क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है ना? तो ताकि ये ग्रीन कलर में टर्न हो जाए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ग्रीन कलर में ये तब्दील हो जाएगा। तो ये जो पत्ता है वो पूरे के पूरे डीकलराइज्ड हो जाएगा, डीकलराइज्ड हो जाएगा। नहीं प्रॉब्लम है? ना लिखा है। क्लियर है? वहीं पे बैठे रहेंगे, कहाँ नहीं पता चलता है आपको? पूरा देखना चाहिए ना। एनीवेज जस्ट लिसन टू मी। अरे तुम्हारे पास आंख है कि कुछ और है जी? चश्मा का नंबर ठीक कराओ और आगे बैठो आकर के। एनीवेज बहुत हो गई बात है, अब कर ले। इस पत्ते को मैंने जब अल्कोहल में खोला लीजिएगा तो ये तो मैंने बोल दिया, बार बार बोलूंगा तो आप वीडियोज को ही स्किप कर देंगे, लेक्चर को आप लोग तो खैर कर ही नहीं सकते हैं, है ना? एनीवेज अब सर एक बात आप बताइए कि इसको अल्कोहल को जब बॉयल कर रहे हैं तो डायरेक्टली भी तो कर सकते थे, यहां से ये वाटर में डाल करके फिर अल्कोहल को हीट करने का क्या चक्कर है सर? चक्कर तो है तभी तो किया हूं, नहीं तो क्यों करता मैं? नहीं समझे? हाँ भी समझाता हूं। ये जो अल्कोहल है स्टूडेंट वो बहुत ही फ्लेमेबल है, यानी कि जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। जरा सा भी हीट मारोगे तो ये डायरेक्टली अगर इस अल्कोहल को हीट करोगे बर्नर पर रख के तो ये इनफ्लेमेबल है ना, इनफ्लेमेबल बोलते हैं जो जलता है। खैर नहीं जो भी हो, इतना जान लीजिए कि ये जल जाएगा डायरेक्टली अगर हीट करोगे तो इसमें आग लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो है ना, आग लग जाएगा। इसीलिए इसको मैं पहले वाटर में
डाल करके धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस करके इसको मैं बॉयल कर रहा हूँ अल्कोहल में इस पत्ते को। अब समझ गए, एक एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए। अब जब तुम इस पत्ते को इसमें खौला लिए हो, कुछ देर तक खौला लो। जब ये अपने से पूरा अल्कोहल जो रंगीन में ग्रीन कलर में बदल जाएगा और ये पत्ते डिकलराइज्ड होने लगेगा, 10-15 मिनट, वो इच्छा ज्यादा ही हो गया, तब फिर इस पत्ते को निकाल लो। जो चिमटा होता है उससे पकड़ के बाहर हाथ डाल के निकालोगे। क्या बनना चाह रहा है? तो निकाल लिया बाहर। जब आप बाहर निकालेंगे इस पत्ते को, तो ये जो रहेगा वो डीकलराइज्ड लिप रहेगा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कलर उलर मौजूद नहीं रहेगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हमने कलर को हटा दिया ना क्लोरोफिल के, तब कौन सा कलर रहेगा इसको में? जी नहीं रहेगा। तो जब हमने कलर को हटा दिया तो ये पूरा का पूरा व्हाइट जैसा, एकदम ब्लू व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट जो कहते हो वैसा ही कुछ नजारा मिलेगा, डीकलराइज्ड हो जाएगा एकदम। अब जब डीकलराइज्ड हो गया है और तुमने इसका सेल को भी तोड़ दिया था, वाटर में पहले खोला है फिर अल्कोहल में डाला, अब ये रेडी है आयोडीन सॉल्यूशन को टेस्टिंग करने के लिए। और जब ऐसे डीकलराइज्ड लिप के ऊपर में जब तुम रख करके ड्रॉपर से इसके अंदर में आप आयोडीन सॉल्यूशन भर लीजिएगा, लैब में मौजूद होगा, तो जब पत्ते के ऊपर इस प्रकार से इस एक कंटेनर में पत्ते को रख देना ताकि सेफ एंड सिक्योर रहे, क्योंकि आजकल सेफ एंड सिक्योर रहना बहुत जरूरी है जी। पता नहीं कब क्या हो जाएगा, खैर नहीं, बस मुझे आप पर भरोसा है सर। तो जब इस पे तुम ड्रॉपर से डालोगे तो पता है क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा कि जो इसका जो पत्ता है, जहां जहां इसमें बना है फोटोसिंथेसिस हुआ, जहां जहां इसको फूड बना है, वहां वहां ब्लू एंड ब्लैक कलर का हो जाएगा। लेकिन एक बात पता है क्या? यही कि जहां पे तुमने इस ब्लैक कलर का स्ट्रिप को लगाया था वहां पे ब्लू एंड ब्लैक कलर का नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं ना मिला था इस एरिया में, क्योंकि तुमने ढक रखा है ना स्टूडेंट, एक पट्टा लगा दिया है एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल ब्लैक कलर का है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? तो जब तुमने ये लगा दिया है तो क्लियर है, यहां तक लगी हो गया। अब इस ड्रॉप से जब सारे पत्ते के ऊपर आयोडीन डालोगे तो इस पाओगे कि जहां पे तुमने ब्लैक कलर का पट्टा लगाया था वहां पे ये ब्लू ब्लैक का कलर नहीं है, नहीं होगा। अच्छे ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुमने सनलाइट को रोक रखा था ना। हाँ सर, बिल्कुल रोक रखे थे, तो इसीलिए तो नहीं होगा जी, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। तो क्या नोटिस किए ये सारा एक्सपेरिमेंट से? यहीं पे मेन फाइनल रिजल्ट आपका यही है सारा एक्सपेरिमेंट का। 3 दिन तक लगी अंधेरी नगरी में रखने का, और ये एक्सपेरिमेंट हो भी गया है। क्या हो गया? यही हो गया। और एक मिनट, हाँ अब ठीक है, चलो देखो, यही हो गया कि जहां पे हमने सनलाइट को नहीं जाने दिया था इस पत्ते को भाग में, वहां पे हमने कोई भी स्टार्च नहीं बना, कोई भी फूड नहीं बना, कोई भी भोजन नहीं बना, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई नहीं। लेकिन जहां जहां सनलाइट गया वहां वहां ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जहां जहां स्टार्च है, फूड बना है, वहां वहां ये आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। यहां पे तो नहीं होगा। लिख दो, नो चेंज इन कलर। नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं होगा। तो देख लिए, इस प्रकार से ये मैंने साबित कर दिया कि जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट इज नेसेसरी।
अब आप इस फिगर को ड्रा कीजिएगा कॉपी में, और मैं कुछ स्टेप्स लिखा दूंगा आसान भाषा में तोड़ के, 4-5, चाहे जितना कम हो सके उतना आपको दिमाग में रह सके। फिगर ए है, ये फिगर बी है, ये फिगर सी हो जाएगा आपका, ये फिगर सी है, फिगर सी, फिगर सी। तो क्लियर है, ये फिगर ड्रा करेगा, फिर मैं लिखाता हूं, कुछ देख लो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। चलो ठीक है, चलिए अब देखिए आगे कुछ लिखा दें, है ना। अब कुछ स्टेप्स जो मैं आगे लिखाता हूं, चलिए ठीक है, आपने फिगर को ड्रा कर लिया होगा। अब मैं कुछ बातें लिखा दूं, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बोलना समझाने के हो गया, अब कुछ लिखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तभी तो नोट्स को पढ़ोगे ना, नहीं तो सब तो निकल जाएगा। मुझे आप पर शक नहीं है सर, आप समझ चुके हैं। देखो are the main steps to show sunlight is necessary for photosynthesis. सबसे पहले मैं तुझे आगे लिखाने से पहले एक बार समराइज कर देता हूं ये सारे के सारे। सबसे पहले तो मैं एक ऐसा पौधा लीजिए जो पूरे के पूरे उसका भोजन समाप्त हो गया हो, स्टार्च नहीं मौजूद हो, और वो एक और पत्ता जो है वो उस पेड़ में लगा हुआ रहना चाहिए, पौधे में, और उसके बीच में एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप मारिए, ब्लैक कलर का स्ट्रिप दीजिए, ये चारों पट्टी, चारों ओर, चारों तरफ। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद फिर उसको सनलाइट में रखो दिन भर, फिर उस पत्ते को उस पौधे से तोड़ के अलग कर लो, फिर उसको 4 से 5 मिनट के लिए पानी में खौलाओ, फिर खौलाने के बाद फिर अल्कोहल में खौलाओ, अल्कोहल में खौलाने के बाद उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालो। तो जहां जहां स्टार्च बना है, भोजन बना है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, वहां वहां जो कलर है पत्ते का ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पत्ते को बीच में जब जहां पे तुमने एल्युमिनियम फॉयल ब्लैक कलर का पट्टा बांधा था, जहां पे सनलाइट नहीं जा रहा था, वहां का कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि वहां पे भोजन नहीं बना, क्योंकि बनता तो कलर ब्लू ब्लैक हो जाता चेंज आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद। यही एक्सपेरिमेंट था, ऐसे बोल दिया, और आपको डिटेल में भी बता दिया। तो आओ कुछ लिख लेते हैं। पहले में
बीटेक, डी स्टार्च्ड, ग्रीन प्लांट्स, कोई भी ले लें। फिर उसके बाद बी बाइंड्स a black color of a strips over a leaf, एक पत्ते के, without plucking from it, बिना उसको में से निकाले हुए, बिना निकाले हुए। क्लियर है? मैं उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप डाल दूंगा, लगा दूंगा, चिपका दूंगा। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे सर? ऐसा है कि ध्यान से सुनो और देखो, सब समझ में आ जाएगा। मैंने एक्सप्लेन कर चुका है आपको, अब वही बातें जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो मैं लिखा रहा हूं, अब क्या करेंगे? Then we send the green plants into in the sunlight. सनलाइट में मैं उसे रख दूंगा ग्रीन प्लांट्स को। देन भी प्लक यानी कि तोड़ दूंगा, प्लक दी बाइंडेड, जिस पत्ते को बांधा था उसको मैं तोड़ दूंगा। फिर क्या करेंगे? We boil in a water and then in alcohol. उसके बाद अल्कोहल में क्लियर है? फिर क्या करेंगे? We drop iodine solution over the leaf. We noticed where the leaf make a starch at that areas changing color में बदलाव आएगा। कैसा? तो एज ब्लू ब्लैक कलर का, लेकिन जहां पे तुमने पट्टा को बांधा था वहां पे ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि वहां पे तुमने सनलाइट को जाने से रोक दिया है ना। हाँ सर, रोक तो दिया। तब इस प्रकार से हमने देखा कि सनलाइट इज नेसेसरी। ये सारी बातों को लिखेगा, देख लो। चलो देखो, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। स्क्रीनशॉट मारना है, मार लीजिए। लिखना है, लिख लीजिए। वीडियोस को रोक करके, लेक्चर को रोक करके। और तुम लोग तो लिखने लगता है तुरंत, जैसे लिखा नहीं कि प्रिंटिंग मशीन लगता है तगड़ा है। कहाँ से है? मेड इन चाइना कि इंडिया? क्या? लेकिन इतना फास्ट तो हो ही नहीं सकता ना इंडिया का, क्योंकि यहाँ तो हर एक चीज स्लो रहता है जी। रहता है, अच्छी बात है। वैसे आपका जो क्या है कहते हैं स्ट्रेंथ है, उस पर मुझे कोई शक नहीं है सर, आपको पर भी नहीं शक है, क्योंकि हम लोग भारतवासी किसी से कम नहीं है ना। और नहीं तो क्या। चलो ठीक है, मिटाता हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, उसका नाम है, ये नहीं मिटा जी, ये जानने से पहले तुम एक चीज को सीखो। ये एक्सपेरिमेंट देखने से करने से पहले नोट में जो मैं लिखा रहा हूं उसे देखो ध्यान से। नोट में क्लियर है, और वो है वेरिएजेटेड लीफ। जी हाँ, वेरिएजेटेड लीफ एक टॉपिक है जो कर सकते हो, या फिर एक टर्म है। सर ये वेरिएजेटेड लीफ क्या होता है? क्योंकि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इसी पर बेस्ड है, ये नहीं जानेगा तो कैसे सीखेगा। वेरिएजेटेड लीफ कहने का मतलब है, कभी कभी क्या देखते हो कि पत्ते को तो ग्रीन कलर का बेसिकली हम लोग देखते ही हैं, नहीं देखा तो देख लेना, बाहर लगा हुआ है। तब क्या होता है कि कभी कभी कुछ पत्ते हल्का सा ग्रीन कलर का भी होता है, और कुछ कुछ व्हाइट कलर का भी होता है। ऐसे तो पत्ते ग्रीन कलर का होता है, बाहर देख लेना, जाना घूमते फिरते, कभी कभी चलते चलते इसे पत्ता भी खींच देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि जा रहा दो पत्ता तोड़ दिया। अब बताओ ना इससे क्या मिलने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसा कर देते हो जी। क्यों कर देते हो? क्यों करते हो? उसको क्या दर्द नहीं होता, उसका क्या तकलीफ नहीं होता? बहुत होता है, लेकिन किससे बोले वो। एनीवेज, तब ऐसा है कि मैं तुझसे कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं वेरिएजेटेड लीफ कहने का अर्थ है स्टूडेंट कि वैसा कोई पत्ता जो थोड़ा सा व्हाइट कलर का हो और थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो, तो वैसे लीफ को नाम देते हैं जो नाम है वेरिएजेटेड लीफ। क्लियर? तो आओ मैं लिख देता हूं। लिखेंगे दी पार्टली ग्रीन
एंड पार्शियली लिख दो, पार्शियली वाइट। कलर ऑफ द लीफ, then this type of leaf is called, क्या कहते हैं? वेरिएजेटेड लीफ कहते हैं जी, वेरिएजेटेड लीफ कहते हैं। जैसे मैं एक फिगर को क्या करता हूं, ड्रा कर दे रहा हूं। क्या बोला सर? जब भी आप फिगर बनाते हैं दिल में ही क्यों बनाते हैं? कहा है तुम्हारे पास ही दिल है, मेरे पास कुछ है नहीं है। देखने में अच्छा लगे, बोर ना हो, अच्छा लग रहा है, इसीलिए ऐसा ही पत्ता बना दिए। क्लियर है? क्लियर है। तो जब भी तुम वेरिएजेटेड लीफ देखोगे तो क्या पाएगा कि ये चारों ओर व्हाइट कलर में रहेगा, लेकिन बीच में ग्रीन कलर का रहेगा जी। तो ऐसे लीफ को हम लोग नाम देते हैं, बोलो क्या चीज का नाम देते हैं? वेरिएजेटेड लीफ। जैसे एग्जांपल में लीफ ऑफ क्रोटोन प्लांट, क्रोटोन प्लांट का लीफ देखेगा तो कुछ इसी प्रकार से रहेगा, बीच में रहेगा ग्रीन कलर का, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, और साइड में जब देखिएगा तो व्हाइट कलर का रहेगा। सर एक बात बताइए हमको, क्या यही कि यह चक्कर क्या है कि बीच में ही ग्रीन कलर का रहेगा और बगल में ही व्हाइट कलर का रहेगा? हाँ सर बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो व्हाइट, कुछ ना कुछ तो बात है ही, कुछ ना कुछ तो खास है ही, तभी तो क्या, और तभी तो ये बीच में ग्रीन कलर का है और साइड में व्हाइट कलर का है। हाँ सर बिल्कुल है, ऐसा है, कारण जान लेगा धीरे से। ये बीच में ग्रीन कलर का है इसीलिए है स्टूडेंट, क्योंकि बीच में इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सर तो ये साइड में व्हाइट कलर का, इसका मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, साइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट है ये नहीं, तो इसीलिए तो उसका कोई कलर नहीं दिख रहा, इसीलिए तो ये व्हाइट में है। पार्शियली व्हाइट लिखेंगे यहां, यानी कि थोड़ा सा व्हाइट में, और यहां पे पार्शियली ग्रीन, पार्शियली ग्रीन कलर का दिखेगा। क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल नहीं है जी, और बीच में है सर। हाँ बिल्कुल है, इसीलिए तो ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ग्रीन कलर का, क्योंकि क्लोरोफिल का काम ही है पत्ते को ग्रीन रखना, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। कहां? क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर? क्लियर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वेरिएजेटेड लीफ का। अब जब तुमने इस टॉपिक को देख लिया, अच्छे तरीके से देख लिया, देख लीजिए, मैं देखने से मना नहीं करता, देख लिया, डेफिनेशन भी लिख लीजिए, नीचे एक फिगर ड्रा कर, कोई पूछेगा कैसा किसमें पाया जाता है, तो क्रोटोन प्लांट में, और भी कुछ होंगे पौधे, खैर आपको बता दिया जानकारी के लिए। जब तुम इस टॉपिक को समझ चुके हो तो इसीलिए तुम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए तुम तैयार हो, यू आर रेडी। तो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होने वाला है, क्लियर? उससे पहले मैं इसे मिटा दूं,
ताकि मुझे स्पेस मिले लिखने के लिए, और नहीं तो क्या। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। क्लियर है ना जी। अब जब तुम चूंकि ये सब पढ़ चुके हो, इसीलिए हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो होने वाला है, हाँ वही है जो मैंने मिटाया था। क्या है सर? अरे देखो तो, एक्सपेरिमेंट टू शो क्या कि क्लोरोफिल is necessary for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए जी? क्लोरोफिल नेसेसरी है, वो हमको दर्शाइए, दिखलाइए। तो जरूर दिखलाएंगे सर, जरूर सिखलाएंगे, जरूर बतलाएंगे। क्लियर है? फिर से वही चीज, वही बात है। मैं क्या करता हूं देखो, मैं सर एक बात बताइए, इस एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए आपने शो करने से पहले एक लीफ का नाम क्यों लिया? हाँ क्लियर है, क्योंकि वही लीफ को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। किस लिए? इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाने के लिए, और नहीं तो कैसे बताया था? क्या सोच कर रखा था कि ऐसे ही गलत सोचता है? देखो, मैं एक वेरिएट जेटर लीफ ले रहा हूं, जो बीच में तो ग्रीन कलर का है, पार्सली ग्रीन है जी, इसीलिए इसे डॉटेड कर रहे हैं। तो लो कलर ही कर देते हैं। लो हमको कचिए, लो कलर कर दिया, हम थोड़ा है कि इनको बचा रहे हैं। अब जैसे समझिए उसी में मुझे संतुष्टि है, बस आपको समझ में आना चाहिए। लो हमसे नहीं, हमसे मजाक। लो अब क्लियर है? अब तो दोनों मार्कर लगा दिए। अब क्या कर रहे हैं? हम मुंह में भी पकड़ ले मार्कर। अब सही है ना? तो ये जो तुम देख रहा वो ग्रीन कलर का, और ये व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर है, पता नहीं तुम लोग को चीज समझ है, व्हाइट कलर का ही नाम होता है, ग्रीन कलर का ही नाम है। और ये कैसा लिखा है? फिगर ए, वेरिएजेटेड लीफ है। वेरिएजेटेड लीफ। अब मैं क्या करूंगा कि वेरिएजेटेड लीफ को क्रोटोन प्लांट्स में या जहां भी मौजूद है, उस पत्ते को मैं तोड़ दूंगा, और तोड़ने के बाद इसको पानी में खौलाएंगे ताकि इसका सेल अलग अलग। पहला एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ लियो तो बाकी जो एक्सपेरिमेंट आने वाला उससे भी तुम समझ ही जाएगा आसान भाषण, और नहीं तो क्या। तब मैं इस पत्ते को जा करके पानी में खौला देंगे जी। सर क्यों ऐसा कीजिएगा? अरे इससे भी पेट नहीं भरेगा पानी में खौलाने के बाद, तो अल्कोहल में खौला देंगे। वैसे तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन इस टॉपिक में इतना ही है कि इसको वाटर में खौलाइए ताकि सेल जो टूट जाए, अलग अलग हो जाए,
खौलाने के बाद इसी पत्ते को ले जा करके अल्कोहल में डाल देंगे, अल्कोहल में खौलाएंगे। लेकिन क्या डायरेक्ट एक बीकर में अल्कोहल लेंगे और उस पत्ते को डालेंगे और डायरेक्ट गैस पर रख करके खौला देंगे? नहीं, ऐसा कभी मत करना, ये मिस्टेक। उस अल्कोहल को मैंने जिस भी बीकर में लिया है और इस बीकर में मैंने प्लांट्स को लीफ को डाला है, उस बीकर को पहले पानी में डालो और पानी के सहारे उस अल्कोहल को खौलाओ। क्लियर है? क्लियर है? तो जब तुम वाटर में खोलाया तो मॉलिक्यूल टूटा, और जब अल्कोहल में खोला होगा किस लिए? ताकि इसका जितना भी क्लोरोफिल मौजूद है वो खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तुम एक बात बताओ, ये जहां जहां मैं कह रहा हूं कि व्हाइट कलर है वहां में तो क्लोरोफिल है या नहीं है? तो वहां पे तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, वहां पे तो स्टार्च बनेगा ही नहीं। लेकिन बीच में ही है तो वहां बनेगा। तो क्लोरोफिल हटा दो ना पहले, ताकि आयोडीन जाकर के इसमें मिले, जुटे, जाके चिपक जाए, एक दूसरे से मिलन हो जाए, और नहीं तो क्या। तो इसीलिए मैंने इस अल्कोहल में खोला के क्लोरोफिल को हटाया। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ गए? समझ गए? तो जब तुम इसको अल्कोहल में खोला लोगे तो कुछ नजारा इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से कि अब ये जो पत्ता है पत्ता वहीं रहेगा, देख लो थोड़ा सा, पत्ता तो वहीं रहेगा, लेकिन पता है एक बात क्या? अरे यही ये डीकलराइज्ड हो जाएगा, कलरलेस पत्ता हो जाएगा। जैसे कि चूसा हुआ गन्ना, इसमें कोनो रस है नहीं है, लेकिन हाँ सर एक चीज है इसमें, जो कुछ भी बना है स्टार्च वो तो है ये है। तब तुम जब डीकलराइज्ड हो जाएगा तो क्या होगा कि बीच में ही ना था, बाकी जगह तो था ही नहीं, तो इसके ऊपर अब तुम आयोडीन सॉल्यूशन को डालो, इसके बाद ये कुछ ऐसा नजारा हो जाएगा। सर पत्ता छोटा होता जा रहा है, ऐसा है कि जितना जगह रहे उतना ही ना शरीर पर बॉडी इस पे बना दे पत्ते को दिखाने के लिए, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, आप देख लीजिए, इसी से काम चला लीजिए, और नहीं तो क्या। अरे घर ले जाना है पत्ता के ना, कह दो अपने पेरेंट्स को एक बगीचा ही लगा देंगे पत्ते का। वैसे अपने लगाता तो और भी बहुत खूबसूरत लगता। तो तुम जब इस पे आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, इस पर देखो डाल देते हैं। जब इस ड्रॉपर से इस पे डालोगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा सर? यही होगा कि जहां जहां ये बीच में ही ग्रीन कलर का था, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और साइड में तो व्हाइट कलर का था ना स्टूडेंट। सर क्यों था? अरे ऐसा इसलिए था ना क्योंकि वहां पे व्हाइट कलर का इसलिए था क्योंकि क्लोरोफिल नहीं था। तो जहां पे बीच में ही सिर्फ क्या देखेंगे कि बीच में ही ब्लू ब्लैक कलर चेंज होगा, ब्लू ब्लैक कलर, नो चेंज इन कलर, नो चेंज, कलर नहीं बदलेगा, और बीच में ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। इसका मतलब है कि बीच में ही क्या हुआ है? स्टार्च बना है, फूड बना है, भोजन बना है, और साइड में नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं था और बीच में ही क्लोरोफिल था। समझ गए? समझ गए? अब मैंने जो कुछ भी तुझसे कहा है, जो कुछ भी तुझे बतलाया है, वो एक और देख लो। इस फिगर को पहले ड्रा कीजिए और उसके बाद मैं समराइज्ड कर देता हूं
स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लो, जो करना जो करो, लेकिन कॉपी में मेंशन होनी ही चाहिए। क्लियर है? हर एक चीज डिटेल में बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं। तो मैं इस फिगर को मिटा दूं, इरेज कर दूं, ताकि मुझे स्पेस मिले आगे का जो कुछ भी पॉइंट्स लिखाना चाह रहे हैं उसको लिखने के लिए, लिखाने के लिए। है ना? क्या है? अरे कॉपी कलम है ना जी, कैसी मुंह ताके चला आता है। पार्टी जैसे का समझ लिया, कैसे गया, खाया पिया, निकाल लिया घूम घूम के। कॉपी उपी ले करके रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ये क्लियर है? लिखेंगे कि flowing are the main steps that shows या फिर which shows that क्लोरोफिल क्या है जी? नेसेसरी है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे कहता है ना कि क्या तुम ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के बिना नहीं जिएंगे, तो ऑक्सीजन से प्यार बहुत है, क्योंकि उसके बिना रह ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से ये चार चीज जो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वो भी इसका ऑक्सीजन ही मानो, क्योंकि इसके बिना ये भी अधूरा ही है। फोटोसिंथेसिस होवे नहीं करेगा, और नहीं होगा तो प्लांट्स जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा। और नहीं तो क्या। खैर कोई बात नहीं, बचा लीजिए, इसीलिए मैं यह स्टेप को लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। पहला लिखेंगे we take variegated leaf, then we boil it in the butter and then in alcohol, but इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली नहीं अल्कोहल में हीट करेंगे कि सीधे बर्नर पर ही रख करके लहका दिए या आग लग जाएगा अल्कोहल जी। इतना काम करेगा तो देन वी गेट कैसा कलर? डीकलराइज्ड लीफ। We put iodine solution, then क्या देखेंगे? Then we noticed that, नोटिस करेंगे where a starch is made at that particular area, change in color, कलर में बदलाव आएगा। एज कैसा कलर का? तो वही ब्लू ब्लैक कलर। रुक जाओ, ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर का होगा। तो कहां पे होगा? तो बीच में होगा, क्योंकि बीच में अल्कोहल प्रेजेंट था।
तो जो इस प्रकार से हमने देखा कि क्लोरोफिल भी नेसेसरी नहीं होगा। तो एक बार समराइज कर देते हैं क्लोरोफिल नेसेसरी कैसे, इसको दर्शाने के लिए एक वेरिएजेटेड लीफ लेंगे स्टूडेंट, और उसको पानी में खोलाएंगे, फिर अल्कोहल में खिलाएंगे, फिर सॉल्यूशन देंगे। बीच में ही ग्रीन कलर का था, साइड में व्हाइट कलर का था, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं मौजूद है। तो जहां पे क्लोरोफिल मौजूद है वहां पे भोजन बना है, तो चेंज कलर वहीं पे होगा, ब्लू ब्लैक कलर का, बाकी जगह पर नहीं होगा। एक राज की बात बताने वाले थे, लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाता, दो ही हो पाया, क्योंकि टाइम भी हो गया, स्टूडेंट भी वेट कर रहा होगा, और आप लोग भी ज्यादा लेक्चर लंबा चला जाएगा नहीं तो, है ना। तो फिर लेकिन कहे हैं तो बता ही देते हैं। मैं ये ट्रिक बताना चाह रहा था, क्योंकि कुछ भी करो हर एक एक्सपेरिमेंट में, उसमें एक चीज कॉमन होगा कि सबसे पहले उसको क्या करना होगा कि डी स्टार्च करने के बाद जहां पे वो जिस चीज को नहीं शो कर रहा वो नहीं मिलेगा तो नहीं ना बनेगा। तो डी स्टार्च करने के बाद उसको पानी में खोलाएंगे और फिर अल्कोहल में खोलाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देंगे। कुछ कॉमन है हर एक में। देखो पहले पत्ते को उठाया, उसको फिर डी स्टार्च करो, डी स्टार्च करने के बाद पानी में डालो, डी स्टार्च, पहले पत्तों को उठाओ, पत्ता के टेक करेंगे, पत्ता लेंगे। और एग्जाम में ट्रिक बता रहे हैं लिखने के लिए कि अगर भुला भी गया बोर्ड में तो कहीं भी कैसे लिखेगा, तो कुछ भी नहीं लिख के आ जाना, उसके लिए बता रहे हैं ट्रिक। जरा सा कहें, प्रॉमिस किए हैं तो पूरा कर देते हैं, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो और थोड़ा डिटेल। तो पहले नहीं तो डिटेल में क्या, यही चीज नहीं बोलूंगा, तो समझ लो, यहीं पे मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले पत्ते को लेंगे, उसको डी स्टार्च करेंगे ये, और फिर उसको पानी में खोलाएंगे, अल्कोहल में खोलाएंगे, तो एक डीकलराइज्ड लीफ रंगहीन पत्ता मिलेगा। फिर उसको क्या करेंगे, उसको मैं फिर उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे कुछ इस प्रकार से, जो भी ड्रॉपर है उससे डालेंगे। तो जहां पे चारों चीज मिला था वहां पे ब्लू ब्लैक कलर में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन उस एरिया पर नहीं होगा जहां पे आपने एक चीज को एब्सेंट रखा था, जिस चीज को आप शो करना चाह रहे थे, दर्शाना चाह रहे थे। ये चीज कॉमन है। तो ट्रिक जान लिया, अब बोर्ड में लिखा जाएगा ना, क्या जी कम नंबर आया तो समझ लेना तुम छोटा वाला लड़का। खैर एनीवेज, हैव योर सीट। एनीवेज, अरे बोलने जरा सा, तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। क्लियर है? जाए एक कहता है कि सर आपको जाने का मन नहीं करता है क्या? नहीं करता है, हर एक समय पढ़ते ही रहना चाहिए। अरे नहीं, खेलना भी चाहिए। खैर एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही, नहीं जाने का मन कर। एनीवेज